बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि मैं एक दिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस हालत में देखा कि खजूर के पट्टों से बुनी हुई चटाई पर आप लेटे हुए हैं और इसके और आपके जिस्म मुबारक के दरमियान कोई बिस्तर नहीं है, और चटाई की बनावट ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलवे मुबारक पर गहरे निशानात डाल दिए हैं, और सरहाने चमड़े का तकिया है जिसमें खजूर की छाल कूट के भरी हुई है। ये हालत देख के मैंने अर्ज़ किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को फराही और खुशहाली अता फरमाए। रोम और फारस वालों को भी अल्लाह ने फराही दी है, हालांकि वो तो खुदा परस्त भी नहीं हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब इब्ने हताब, क्या तुम भी इस हाल में और इस ख्याल में हो? ये सब तो वो लोग हैं जो अपनी खुदा फरामोशी और काफराना ज़िंदगी की वजह से आखिरत की नेमतों से महरूम बेनसीब किए गए हैं, और इसलिए इनकी वो लज़्ज़तें जो अल्लाह इनको देना चाहता था इसी दुनिया में इनको दे दी गई हैं। और एक रवायत में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब इस तरह ज़िक्र किया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, क्या तुम इस पर राज़ी नहीं कि इनके लिए दुनिया का ऐश हो और हमारे लिए आखिरत का ऐश? तशरीह। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़कराना ज़िंदगी और इसकी तकलीफ़ों को देखकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दिल दुखा, और ये आरज़ू पैदा हुई कि अल्लाह ताला इतनी वुसअत और खुशहाली अता फरमा देते कि ये तकलीफ़ें न देखी जाती। और चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब जानते थे कि आप अपने लिए दुनिया की वुसअत और दौलतमंदी की दुआ अल्लाह ताला से नहीं करेंगे, इसलिए अर्ज़ ये किया कि हुज़ूर अपनी उम्मत के लिए वुसअत और फराही की दुआ फरमाएँ, और इसी के साथ अपना ये ख्याल भी ज़ाहिर कर दिया कि दुनिया की वसअत दौलत जब ऐसी मामूली चीज़ है कि अल्लाह ने रोम फारस जैसी काफिर कौमों को भी दे रखी है, तो आपकी दुआ से आपकी उम्मत को क्यों अता न फरमाई जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इस गुजारिश पर बतौर तनबिया के हैरत और इस्तेजाब के साथ फरमाया कि ए फ़र्ज़ंदे हताब, क्या तुम भी अभी हकीकत नाशनासी के इस मकाम पर हो कि ऐसी बात करते हो? रूम फारस वगैरह की ये कौमें जो ईमान और खुदा परस्ती से महरूम हैं, इनका मामला तो ये है कि आखिरत की इस ज़िंदगी में जो असली और हकीकी ज़िंदगी है, इन बेचारों को कुछ नहीं मिलना है। इसलिए अल्लाह ताला जो कुछ ऐशो राहत इनको देना चाहता था वो इसी दुनिया में दे दिया गया है। ऐसी हालत में इनके ऐशो आराम और इनकी दौलतमंदी को देखकर इस पर ललचाना और इसकी हिर्स करना हकीकत शनासी से बहुत बाइद बात है। तुमको तो फ़िक्र तलब बस आखिरत की होनी चाहिए, जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। ये दुनिया तो बस चंद रोज़ क़याम की सराय है। क्या यहाँ की तकलीफ़ और क्या यहाँ का ऐशो आराम। हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला मोहब्बत करता है इस मुत्की दौलतमंद बंदे से जो तकवा और दौलतमंदी के बावजूद नामरूफ और छुपा हुआ हो। तशरीह। छुपा हुआ होने का मतलब ज़ाहिर यही है कि लोग इसकी इस खास हालत को आम तौर से जानते भी ना हों कि दौलतमंद और साहिब सरवत होने के साथ तकवा भी इस बंदे खुदास को खास मकाम है। जिस बंदे में ये तीनों चीज़ें जमा हों, इस पर अल्लाह ताला का खास फजल है और इसको अल्लाह ताला की महबूबियत का मुकाम हासिल है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दुनिया की दौलत बतरीक हलाल इस मकसद से हासिल करना चाहे ताकि इसको दूसरों से सवाल करना ना पड़े और अपने अहलो अयाल के लिए रोज़ी और आराम आसाइश का सामान मुहैया कर सके और अपने पड़ोसियों के साथ भी वो एहसान और सलूक कर सके, तो क़यामत के दिन वो अल्लाह के हजूर में इस शान के साथ हाजिर होगा कि इसका चेहरा 14वीं रात के चाँद की तरह रोशन और चमकता होगा
اور جو شخص دنیا کی دولت حلال ہی ذریعے سے اس مقصد سے حاصل کرنا چاہیے کہ وہ بہت بڑا مالدار ہو جائے اور اس دولت مندی کی وجہ سے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنی شان اونچی دکھا سکے اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بننے کے لیے داد و دہش کر سکے، تو قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے حضور اس حال میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوگا۔